हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं। लौट कर आऊँगा फिर इसके लेखक है जीवनानंद दास। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने वाले हैं। इसका ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको अब कंप्लीट कर देंगे हिंदी का। ठीक है, हिंदी का पूरा वीडियो डल चुका है, अगर नहीं देखे हैं तो देखिएगा प्ले लिस्ट में जाकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आते हैं कि अगले जन्म में बंगाल में आने की क्या सिर्फ कवि की इच्छा स्पष्ट करिए। ठीक है, अगले जन्मों में, ठीक है, बंगाल में आने की क्या सिर्फ कवि की इच्छा स्पष्ट करें। कहते हैं कि अगले जन्मों में बंगाल में आने की जो है प्रबल इच्छा कवि की है। ठीक है, बंगाल में जो है, बंगाल में अगले जन्म में कवि को जो है आने की इच्छा होती है। ठीक है, लेकिन इसकी अपेक्षा जो बंगाल प्रेमी है उन्हें बंगाल की धरती के प्रति आस्था और विश्वास है। उन पर कवि जो उन लोगों पर भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कहते हैं कि कवि अगले जन्म में सिर्फ क्या आने की इच्छा करते हैं। कहते हैं कि अगले जन्मों में बंगाल में क्या आने की सिर्फ कवि की इच्छा है। तो हाँ है, कवि की इच्छा है और प्रबल इच्छा है। ठीक है, कहते हैं कि कविता में आए बिंब का सौंदर्य स्पष्ट करिए। ठीक है, बिंब का क्या करिए, स्पष्ट करिए। कहते हैं कविता में, कहते हैं कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य के वातावरण में बिंब की स्थापना सौंदर्यपूर्ण चित्रमयी शैली में किया है। बंगाल की नव युक्तियाँ के रूप में अपने पैरों से घुंघरू बांधने का बिंब उपस्थित किया। बिंब मतलब वस्तु, हवा का झोंका तथा पक्षी की डाली के झूला के रूप में प्रदर्शित किया। आकाश में हंसी का झुंड अनुपम सौंदर्य लक्षित करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि कवि जो है, कवि किनके बीच अंधेरे में होने की बात करते हैं, आशा स्पष्ट करिए। ठीक है, कवि किनके बीच अंधेरों में होने की बात करते हैं, स्पष्ट करिए। कहते हैं संध्या काल जब ब्रह्मांड में अंधेरा का वातावरण उपस्थित होने लगता है, उस समय सरस के झुंड अपने घोंसलों की ओर लौटते हैं। उनकी सुंदरता मन को मोह लेती है। यह सुंदरता दृश्य कवि को भाता है और इस मनोरम छवि को वह अगले जन्म में भी देखते रहने की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि कविता के चित्रात्मक पर प्रकाश डालिए। ठीक है, कविता के जो चित्रात्मक पर प्रकाश डालिए। प्रस्तुत कविता में भाषा शैली की चित्रमय हो गई है। प्राकृतिक वर्णन में कहीं कहीं अन्यास ही चित्रात्मक है का प्रभाव है। खेतों में हरे भरे लहराते हैं धान कटहल की छाया। ठीक है, धान कटहल की छाया हवा के चलने से झूमती है हुई वृक्ष की टहनियाँ, झोले के चित्र की रूपरेखा चित्रित है। आकाश में उड़ते हुए उल्लू और संध्याकालीन लौटते हुए सरस के झुंड के चित्र हमारे मन को आकर्षित कर लेते। किसने कहा, जीवनानंद दास ने कहा। ठीक है, कवि जो है, देखिए, कहते हैं कि कवि अगले जीवन में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है और क्यों। तो कवि कहते हैं कि कवि को अपनी ब्रजभूमि से प्रेम भील होकर चिड़िया कौवा हंस और उल्लू सरस बनकर पुनः बंगाल की धरती पर अवतरित होना चाहते हैं। तो कवि जो है जीवनानंद दास चिड़िया कहते हैं और कौवा हंस उल्लू और बिहाल भी होते। ठीक है, सरस को जो है बनकर पुनः जो है बंगाल की धरती पर अवतरित होना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं कि कवि किस तरह के बंगाल में एक दिन लौट कर आने की बात करते हैं। बंगाल के घास के मैदान, कपास के पेड़, वनों की पक्षियाँ के चहचहाहट, ठीक है, एवं सरस की शोभा अनुपम छवि निर्मित होते हैं। बंगाल की इस अनुपम सुशोभित एवं रमणीय धरती पर कवि पुनः जन्म लेने की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं लौट कर आऊँगा फिर कविता की शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करिए। यहाँ यह उद्देश्य के आधार पर शीर्षक रखा गया है। कवि की उत्कृष्ट इच्छा है कि मातृभूमि पर पुनः जन्म की है। इसे कवि के हृदय में मातृभूमि के प्रति प्रेम दिखाई पड़ता है। शीर्षक कविता के चतुर्दिक घूमती है। शीर्षक के केंद्र में रखकर ही कविता की रचना हुई है, अतः इन तथ्यों के आधार पर शीर्षक का पूर्ण सार्थक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं कि
जीवनानंद दास द्वारा रचित लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। लौटकर लौटकर आऊँगा फिर शीर्षक कविता राष्ट्रीय चेतना की कविता, ठीक है, जिसमें कवि अपनी मातृभूमि तथा देश की प्रकृति के प्रति उत्कृष्ट प्रेम अभिव्यक्त हुआ। कवि अपने नश्वर जीवन के बाद पुनः अपनी मातृभूमि बंगाल में आने की लालसा रखता है और मरने के बाद भी किसी भी रूप में अपने मातृभूमि से जुड़ना चाहता है, ठीक है। जीवनानंद दास कहते हैं कि अगर इस शरीर नहीं मिला तो क्या हुआ, दूसरे रूप में आएंगे, ठीक है, बंगाल में आऊँगा, हंस में आऊँगा, बबुला में आऊँगा, ठीक है। कभी कहता है कि मैं बहती नदियाँ के किनारे धान के खेतहालों में क्षेत्र में मैदानों में एक दिन अवश्य लौटूंगा। हो सकता है तब मैं मनुष्य ना हो पाऊँ, ठीक है। अनेक जीवनानंद दास जी गा रहे हैं कि हो सकता है कि मैं मनुष्य ना हूँ, अबाबिल पक्षी होऊंगा, कौवा हो, उस भोर में मैं बंगाल लौट कर आना चाहता हूँ, जो मेरे धन की नई फसली पर कुहारे के पलने पर कटहल की छाया तथा उल्लास भरा पोंग मारता होगा। हो सकता है कि मैं किसी किशोरी का हंस बनकर पैरों में लाल धुंधरन बांधे हरी घास के सौगंध से परिपूर्ण वातावरण में दिन भर पानी में तैरता रहूँगा। मुझे बंगाल की नदियाँ बुरा लगेगी, मैं दौड़ चला आऊँगा। मुझे बंगाल के हरे भरे मैदान बुलाएगी, मैं शीघ्र आ जाऊँगा। नदी की संगीतमय चंचल लहरों से धोए गए सजल विचार पर आकर मुझे कितनी खुशी होगी, ठीक है। अपने जीवनानंद दास व्यक्त कर रहे हैं अगले जन्म में आने के लिए। कवि कहता है कि मैं उसी बंगाल में लौट कर आना चाहता हूँ जहाँ शाम में उल्ला हवा के साथ मौज में उड़ते हैं या कपास के पेड़ पर बैठकर मस्ती में बोलते हैं। मैं वहाँ आना चाहता हूँ जहाँ रूपस के गंदले पानी में फटे पल की नाव के लिए कोई लड़का जाता है, जहाँ रंगीन बादलों के बीच सरस अंधेरों में अपना आश्रम और तेजी से उड़ते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं भी उन सरसों के बीच हूँ, उन सरसों के बीच मुझे कितना आनंद मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में व्याख्या करने का, ठीक है। खेत है जहाँ धन के बहते नदी, ठीक है, खेत है जहाँ धन के बहती नदी के किनारे फिर लौट कर आऊँगा, लौट कर एक दिन बंगाल में। इसकी व्याख्या करना है। खेत है जहाँ धन के बहती नदी के किनारे फिर लौट कर आऊँगा, लौट कर एक दिन बंगाल में, ठीक है। देखिए व्याख्या जो होता है बीच लाइन से उठा लिया जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। प्रस्तुत व्याख्या जो है पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक के लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक से उद्धृत है। इस अंश से पता चलता है कि कभी अगले जन्म में भी अपनी मातृभूमि बंगाल में ही जन्म लेना चाहता है। प्रस्तुत पदांश में कवि मातृभूमि के प्रति प्रेम दिखाई पड़ता है। कवि ने बंगाल के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ वहाँ के खेत में उगने वाली धान की फसल का मनोहर चित्र खींचा है। कवि कहता है कि जिस बंगाल के खेत में लहलहाती हुई धान की फसलें वहाँ मैं फिर लौट कर आना चाहता हूँ, जहाँ कल कल करती हुई नदी की धारा अन्यास ही लोग को आकर्षित कर लेती है। वहाँ ही मैं जन्म लेना चाहता हूँ। यह स्पष्ट है कि कवि अपना भाव को स्वच्छंद स्वरूप प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 व्याख्या करें। बनकर शायद हंस मैं किसी किशोरी का धुंधारू लाल पैर में तैरता रहूँगा बस दिन भर पानी में, गंध जहाँ होगी भारी घास की। देखिए कह रहे हैं जीवनानंद दास जी, बनकर शायद हंस, ठीक है, कहते हैं कि हंस बनूंगा किसी किशोरी का धुंधुर लाल पैर में। हो सकता है किसी का पैर में बन जाऊं, तैरता रहूँगा दिन भर पानी में, ठीक है, जहाँ गंदी होगी घास की। प्रस्तुत अवतरण बंगाल साहित्य की
प्रख्यात कवि जीवनानंद दास द्वारा रचित लौट कर आऊंगा फिर कविता से उद्धृत है। इस अंश में कवि बंगाल की भूमि पर बार बार जन्म लेने की उत्कृष्ट इच्छा को अभिव्यक्त करता है। यह कवि बंगाल में एक दिन लौट कर आने की बात करता है। वह अगले जन्म में भी अपनी मातृभूमि बंगाल में ही जन्म लेने का विचार प्रकट करता है। वह हंस किशोरी और किशोरी मतलब छोटा बच्चा, ठीक है, कहता है कि हंस बने या किशोरी घुंघरू की भीम शैली में अपने आप को उपस्थित करना कहता है, जहाँ की किशोरियों पैरों में घुंघरू बांधकर हंस के सामने माथा और अपनी नाच से लोग को आकर्षित करती है, वही स्वरूप मैं धारण करना चाहता हूँ। यहाँ तक कि बंगाल की नदियाँ में तैरने की एक अलग आनंद की अनुभूति मिलती है। क्या केरिया में उगने वाली घास की गंध कितनी मनमोहक है, यह तो बाघ प्रांतीय ही समझ सकते हैं। इस प्रकार कवि जो है पर्ण अपनत्व की भावना में प्रवाहित होकर हार्दिक इच्छा को प्रकट किया है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन और आंसर आपको समाप्त हुआ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, आखिरी चैप्टर का है। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।